नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। क्या खाने से पहले कुछ खास पीना, मतलब कोई पेय लेना, वजन और शुगर लेवल कंट्रोल करने में सच में मदद कर सकता है? हमारे पास एक स्रोत है जिसका टाइटल है खाने से पहले के जादुई पेय, वजन और शुगर नियंत्रण। तो आज इसी के दावों को जरा समझते हैं। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये स्रोत रोजमर्रा के बिल्कुल आम चीजों को सेहत से जोड़ रहा है। सही। खासकर वजन और ब्लड शुगर मैनेजमेंट से। और ये कोई आप देखें तो जटिल डाइट प्लान या महंगी दवा की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस कुछ आसान देसी पेय की बात है। हाँ बिल्कुल, कुछ घरेलू नुस्खे जैसे। हाँ, तो इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है एप्पल साइडर विनेगर, ACV जिसे कहते हैं। अच्छा, ACV। हाँ, सुना है काफी इसके बारे में। स्रोत कहता है कि खाने से पहले बस 1 गिलास गुनगुना पानी लें और उसमें 1 चम्मच ACV मिला लें। ओके, दावा ये है कि इससे ब्लड शुगर एकदम से नहीं बढ़ता और शायद फैट जमा होने में भी कमी आती है और पाचन भी वो कहते हैं तेज होता है। हाँ, इसका जो संभावित मैकेनिज्म है, जिस तरह ये काम कर सकता है, वो शायद ये है कि ACV पेट के खाली होने के स्पीड को धीमा करता हो। अच्छा। या फिर जैसे शरीर कार्बोहाइड्रेट्स को सोखता है उस पर असर डालता हो, तो शुगर धीरे धीरे रिलीज होती है। ओके, ये तो लॉजिकल लगता है। लेकिन हाँ, स्रोत में एक सावधानी भी बताई गई है। हाँ, वो जरूरी है कि इसे सीधे ना पिएं, हमेशा डाइल्यूट करके, पानी में मिलाकर। पतला करना जरूरी है। और शायद खाली पेट लेना भी ठीक ना हो, एसिडिक होता है आखिर। बिल्कुल, तो मतलब सीधे गट गट करके नहीं पीना। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर एक और बहुत आम सी चीज है, दालचीनी का पानी। दालचीनी? स्रोत इसे कह रहा है प्राकृतिक इंसुलिन बूस्टर। अच्छा, इंसुलिन बूस्टर, ये इंटरेस्टिंग टर्म है। हाँ, तरीका वही है, गुनगुने पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर। ओके। और दावा ये कि खाने के बाद शुगर के खून में मिलने की रफ्तार को धीमा करता है और शायद भूख भी कम लगती है इससे। देखिए, इंसुलिन बूस्टर से यहाँ मतलब शायद ये है कि दालचीनी शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको इंसुलिन के सिग्नल को बेहतर ढंग से पहचानने में मदद कर सकती है। अच्छा, मतलब सेंसिटिविटी बढ़ाती है। हाँ बिल्कुल, इंसुलिन सेंसिटिविटी। जब सेल्स ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तो वो खून से शुगर को ज्यादा असरदार तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, जिससे शुगर लेवल कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। समझ गई। अच्छा, तीसरा विकल्प है नींबू और मेथी का पानी। मेथी दाना? हाँ, मेथी दाना, फेन्यूग्रीक सीड्स, रात भर भिगोकर सुबह उनके पानी में नींबू मिलाना है। ओके। यहाँ भी दावा वही है, मेटाबॉलिज्म तेज करना और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाना। फिर वही बात आ गई, मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन सेंसिटिविटी। हाँ, बार बार यही आ रहा है। स्रोत इन 2 चीजों पर काफी जोर दे रहा है, जो दिखाता है कि वजन और शुगर कंट्रोल के लिए ये कितने अहम माने जाते हैं। सही। मेटाबॉलिज्म यानी कि शरीर किस रफ्तार से एनर्जी बर्न करता है, और इंसुलिन सेंसिटिविटी मतलब शरीर शुगर को कैसे हैंडल करता है। बिल्कुल। अच्छा, अगला नाम है त्रिफला पानी। त्रिफला? हाँ, ये तो आयुर्वेदिक है। हाँ जी। स्रोत के मुताबिक ये पाचन सुधारता है, लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है और फैट कम करने में भी इसका रोल हो सकता है। हाँ। इसे खाने से करीब आधा घंटा पहले लेने को कहा गया है ताकि भूख पर भी कंट्रोल रहे। तो यहाँ कनेक्शन पाचन तंत्र के स्वास्थ्य से जोड़ा जा रहा है। हाँ। मतलब लॉजिक ये है कि अगर पाचन और शरीर की सफाई ठीक से हो तो ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ बेहतर होगी, जो वजन नियंत्रण के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और लिस्ट में आखिरी नाम है एलोवेरा जूस का। एलोवेरा? अच्छा। स्रोत कहता है इसमें एंटी डायबिटिक गुण है, मतलब शुगर कंट्रोल करने वाले और फैट कम करने वाले भी। ओके। खाने से पहले लगभग 20 ml जूस लेने से ऐसा कहा गया है कि ब्लड शुगर और पेट की चर्बी मतलब बेली फैट दोनों पर अच्छा असर हो सकता है। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग पेय के जरिए वजन और शुगर कंट्रोल के अलग अलग संभावित रास्तों पर बात की गई है। हाँ, है ना? कोई पाचन पर फोकस कर रहा है, कोई शुगर एब्जॉर्प्शन की स्पीड पर, तो कोई सीधा इंसुलिन के काम करने के तरीके पर। बिल्कुल। तो ये तो हुई वो चीजें जो पीनी चाहिए स्रोत के अनुसार। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि खाने से ठीक पहले क्या नहीं पीना चाहिए, ये भी जरूरी है जानना। हाँ, क्या नहीं करना ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें शामिल है दूध, डब्बा बंद फ्रूट जूस। अच्छा, पैक जूस। हाँ, और मीठी चाय या कॉफी। ओके, इसका कारण क्या बताया? कारण ये कि ये चीजें पीने से खून में इंसुलिन का लेवल बढ़ सकता है, जो खाने से ठीक पहले शायद अच्छा नहीं है, और ये पाचन को धीमा भी कर सकते हैं। सही बात है। तो फायदे जानने के साथ साथ किन चीजों से बचना है ये भी पता होना चाहिए।
तो सार यही निकलता है इस पूरी चर्चा का कि स्रोत के हिसाब से खाने से पहले कुछ सोच समझकर चुने गए पेय जो आसानी से मिल भी जाते हैं, हाँ बिल्कुल घरेलू चीजें हैं ये सब, वो वजन और शुगर मैनेजमेंट की रणनीति का एक छोटा सा हिस्सा हो सकते हैं। हाँ एक संभावित टूल कह सकते हैं। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ सुझाव हैं। हर किसी का शरीर अलग तरह से रिएक्ट करता है। सही कहा। और स्रोत खुद भी आगे चलकर जैसे मधुमेह रोगियों के लिए कौन से फल नुकसानदायक हो सकते हैं, इस पर जानकारी देने का संकेत दे रहा है। हाँ, वो भी एक जरूरी पहलू है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि खान पान में क्या शामिल करें और क्या नहीं। शायद इसी पर और सोचने और पता करने की जरूरत है। बिल्कुल, एक व्यक्तिगत अप्रोच जरूरी है।